सेवा के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मंच पर हो चुका है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ये जोश, ये ऊर्जा, ये प्यार बना रहे। आज जनपद सहारनपुर के लिए पावन एवं ऐतिहासिक अवसर है, जबकि हमें कर्मनिष्ठ एवं जन सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित नेतृत्व का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के विकास का रथ निर्बाध गति से विकसित उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 2131 करोड़ धनराशि लागत से 325 जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर यहाँ का जन जन अत्यंत उत्साह और आह्लादित है। अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं जिलाधिकारी सहारनपुर श्री अरविंद कुमार चौहान जी से निवेदन करती हूँ कि जनपद का ओडीओपी उत्पाद नटराज की ये मूर्ति समस्त जनपद वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। समस्त जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं निवेदन करती हूँ कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप पगड़ी और शॉल पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और साथ ही शिवाजी महाराज का ये चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में आप सभी तालियों के साथ अपनी भावनाएं मंच तक पहुंचा सकते हैं। ये स्मृति चिन्ह समस्त जनपद वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। तालियां बजेंगी तो आपकी भावनाएं मंच तक पहुंचेंगी। हम सबके सहारनपुर का स्वर्णिम विकास, समृद्ध प्रदेश, बढ़ता विकास। हम सबके बीच श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सरकार महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है, जो सदैव ही प्रेरणा का अक्षय स्रोत रहे हैं। अत्यंत ही सम्मान और विनम्रता के साथ महोदय को उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूँ। जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। बाला सुंदरी के इस पवित्र धराधाम पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री पंडित सुनील शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, विधायक मुकेश चौधरी जी, राजीव गुम्बर जी, चौधरी किरत सिंह जी, देवेंद्र निम जी, जिले के अध्यक्ष अजीत राणा जी, महानगर के अध्यक्ष शीतल विश्नोई जी, जिला पंचायत के चेयरमैन चौधरी मांगेराम जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह जी, विधान परिषद की सदस्य वंदना वर्मा जी,
महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर जनपद के कोने कोने से आए हुए सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज हम सबके लिए बहुत गौरवशाली दिन है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर बढ़ा है। एक समय 2017 से पहले का यह उत्तर प्रदेश जहां गुंडागर्दी होती थी, अराजकता होती थी, माता बहनों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती थी, 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। बड़े बड़े माफिया सरगनों को जमीन दोज करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ आज खुशहाली का वातावरण है, कानून का राज है, बिजली, पानी, सड़क, जो भी आवश्यकताएं हैं उनको अच्छे प्रकार से आज संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जहां चलने के लिए 17 से पहले रास्ते नहीं थे, आज सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। अभी 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इसी ग्रीन एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया और उसके 29 तारीख को हरदोई के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे, जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 596 किलोमीटर की लंबाई का एक्सप्रेस वे का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और आज देश के 52% से अधिक एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर है। 8 एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश और 14 एक्सप्रेस वे आज निर्माण की प्रक्रिया में है। जहां उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आते नहीं थे, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में यहाँ के उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश मानते हुए और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य स्थान मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर जमीन पर उतार करके लाखों नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया है। और ऐसा ही नहीं है, एक तरफ जहां विकास हो रहा है वहीं विरासत को भी संरक्षित करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे वो आशा बहुएं हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, और अभी शिक्षा मित्रों को 1,43,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से यानी 8,000 रुपए बढ़ा करके 18,000 रुपए करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हुआ है। ऐतिहासिक काम है, इसे मैं बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए पुनः इस धरा पर माता बाला सुंदरी जी की धराधाम पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और अपनी कार्यप्रणाली के लिए जाने जाने वाले, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे श्री कंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि अपने ऊर्जावान उद्बोधन से एक ऊर्जा का संचार करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, शाकुंभरी मैया की, त्रिपुर बाला सुंदरी मैया की। माता शाकुंभरी का धराधाम, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की तपस्थली, चैतन्य महाप्रभु की पवित्र रजकर्ण से पवित्र हुई ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि देवबंद, जहां राधा वल्लभ जी विराजमान हैं, जहां भारत की सनातन संस्कृति के ऐसे संत जिन्होंने व्यसन मुक्ति का संदेश दिया हो, ऐसे फकीरा दास जी की कर्मभूमि है, जहां संत नारायण दास जैसे संत ने आपसी सौहार्द का संदेश दिया हो, जहां बैरागी परंपरा, प्रणामी परंपरा के संतों का आवागमन रहा हो, और महाभारत कालखंड में जिस पवित्र धरा पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया हो, ऐसी पवित्र देवबंद और देववृंद की धरा पर मैं आप सबके लाडले मुख्यमंत्री का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का
लोकार्पण और शिलान्यास करने आए आज के इस पवित्र दिन मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस जनपद के प्रभारी मंत्री मेरे बड़े भाई सुनील शर्मा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री भाई जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, मेरे चारों साथी विधायक भाई कीरत सिंह जी, भाई देवेंद्र नीम जी, भाई मुकेश चौधरी जी, भाई राजीव गुंबर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद की सदस्य वंदना वर्मा जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह जी, सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अजीत राणा जी, महानगर के अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने उपस्थित मेरे देववृंद और आसपास के क्षेत्रों से पधारे मेरे सभी माताओं, बहनों और बड़े और छोटे भाइयों, इससे पहले कि मैं अपना बात प्रारंभ करूं, ये वही स्थान है जहां पर 4 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी आए थे। इसी स्थान से मुख्यमंत्री जी ने एटीएस देवबंद का शिलान्यास किया था। और आप सबको ध्यान होगा और मुझे कोई संशय नहीं है और आप लोगों को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार महाराज जी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, इसी प्रकार भगवान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चिंता करते हैं। और उसका स्पष्ट उदाहरण है, आप सबको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, कैराना की जनसभा चल रही थी। कैराना की जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, भरोसा रखना योगी आदित्यनाथ का, अगर कोई मेरी मां, बहन, बेटियों के साथ छेड़खानी करने से का गुंडागर्दी, आतंक फैलाने का काम करेगा, इसी कैराना की धरती को मई में शिमला बना दूंगा। आज 7 मई है, ये मई है और भगवान ने आज देवबंद के आसपास के माहौल को शिमला बना दिया है। ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है। इसलिए मैं एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। पूज्य महाराज जी, ये पवित्र स्थल मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। ये वो स्थान है जहां पर अनेकों संतों ने आकर के अनेक प्रकार की तपस्याएं की हैं। आप आज मेरे इस गृह विधानसभा में यहां पधारे हैं। मैं तो एक चीज जानता हूं, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी जब हम लोग आरती करते थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान से कुछ मांगना मत। उनकी वंदना में एक पंक्ति आती थी, देने वाला एक दाता मांगे लाख करोड़। आज मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं केवल धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं कि आपने मुझे अपने मंत्रिमंडल में आपके आशीर्वाद से मुझे स्थान मिला। लोक निर्माण जैसा विभाग, राजमुख महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिया। जिस प्रकार एक दल के नेता को प्रदेश में विकास दिखाई नहीं देता, ऐसे ही उस दल के नेताओं को भी यहां विकास दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज मेरी विधानसभा में, मेरे जनपद में सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रास्ते सुगम हो गए हैं, एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे खुल चुका है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। और आज जब वो विकास की बात करते हैं, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमसे पहले अनेकों सरकार रही। केवल एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आपके और महाराज जी के बीच में और ज्यादा देर बाधा नहीं बनना चाहता हूं। मेरे यहाँ महाराज जी एक डिग्री कॉलेज है। उस डिग्री कॉलेज में मेरे क्षेत्र के छात्र और छात्राएं, बहनें, बेटियां पढ़ने जाती हैं, बालक पढ़ने जाते हैं। 35 साल से उस डिग्री कॉलेज के अंदर साइंस की क्लासेज प्रारंभ नहीं हुई थी।
मैं पूज्य महाराज जी के पास गया, मेरे देवबंद में डिग्री कॉलेज है और 35 साल से वहां पर विज्ञान की संकाय की कक्षाएं चालू नहीं हुई है। 1 मिनट के अंदर महाराज जी ने आदेश किया और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये 35 साल के बाद ये ऐतिहासिक काम आपके कर कमलों से संपन्न हुआ है। ऐसी अनेकों योजनाओं की चर्चा और अनेकों योजनाओं की सौगात देने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबकी तरफ से, समस्त जनपद वासियों की तरफ से और विशेष रूप से यहाँ भारी संख्या में पहुंचे विधानसभा देवबंद के क्षेत्र वासियों की तरफ से आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सामने बैठी हुई जनता जनार्दन के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब वो समय है जबकि जनपद की 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाना है। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया बटन दबाकर लोकार्पित करें हम इन समस्त योजनाओं को। 500 करोड़ की लागत से 184 परियोजनाओं का लोकार्पण और 16 करोड़ धनराशि से 141। ये विकास की बयान है जो आपने देखा कि यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण आज किया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को यहाँ पर वितरण किया जाना है, जिनमें सर्वप्रथम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को बुला रही हूँ। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 से अब तक 1596 लाभार्थियों के कुल 70 करोड़ 44 लाख 19 हजार ऋण का वितरण किया जा चुका है। उन्हीं में से एक आवाज़ दे रही हूँ पूनम को, जिन्हें 5 लाख धनराशि का ये ऋण स्वीकृति चेक प्रतीकात्मक रूप से दिया जा रहा है। दूसरा नाम है श्रेष्ठ शर्मा, जिन्हें 4,90,000 धनराशि का ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत टूल किट प्रदान किया जा रहा है श्री प्रियांशु सैनी को ये टूल किट उनके रोजगार के लिए। अगला नाम है श्री ऋतिक सैनी, आपको भी ये टूल किट प्रदान किया जा रहा है उनके रोजगार के लिए। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत कुमारी जीविका तोमर को द्वितीय अनुदान किस्त राशि 7,81,000 धनराशि की प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1053 स्वयं सहायता समूहों को आरएफ तथा सीआईएफ के रूप में 16 करोड़ 40 लाख की धनराशि वितरित की जा रही है। प्रतिनिधि के रूप में कविता, निशा और श्रीमती ललिता स्वीकार कर रही हैं ये धनराशि का चेक। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके सपनों के घर की चाबी श्रीमती संगीता और श्रीमती बबली सहारनपुर में 1617 लाभार्थियों को 19 करोड़ 40 लाख 40 हजार धनराशि लाभार्थियों के खाते में दी जा चुकी है। और कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत मैं लाभार्थी को बुला रही हूँ श्री सुभाष सिंह। और इस योजना के अंतर्गत 2025-26 में स्वीकृत 2094 लाभार्थियों को 11 करोड़ 51 लाख 70 हजार का लाभ दिया जा चुका है। अगला नाम श्री हरपाल, ये भी कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत है।
अगली योजना मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, इसके अंतर्गत श्री कृष्णपाल, इनको बुला रही हूँ। 20,000 स्वीकृत धनराशि 2025-26 में 605 लाभार्थियों के सापेक्ष 1,85,00,000 का लाभ प्रदान किया जा चुका है। और इसके बाद जो हम जिला उद्यान अधिकारी की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण आच्छादित योजना के अंतर्गत श्री विजय कुमार आपको बुला रहे हैं और श्री विजेंद्र कुमार 82 ऋण लाभार्थियों को 806 लाख का ऋण वितरित कराया गया है। आयुष्मान के लाभार्थियों में शुभकामना पत्र हम प्रदान कर रहे हैं शफीक। अगला नाम सुनीता और तीसरा नाम अनिल कुमार। यहाँ हम बता दें कि कुल 2,86,439 कार्ड धारकों को 324.14 करोड़ का लाभ प्रदान किया गया है। अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जिसके लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाभ प्रदान किए गए। धन्यवाद करती हूँ, सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। बिल्कुल सही। राष्ट्र निर्माण की संकल्प धारा जब कर्म योग से मिलती है तो विकास की गंगोत्री का प्रादुर्भाव होता है। सादगी, दृढ़ता और सेवा का अद्भुत समन्वय जो जन जन के हृदय में आशा और विश्वास का संचार कर रहा है कि प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। फिर वो बात नारी सम्मान की हो, सुरक्षा की हो, अपराध नियंत्रण की हो या फिर माफियाओं के हौसले ध्वस्त करने की हो, विकास और विश्वास की हो या फिर चरित्र निर्माण की। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है तो वो एक ही नाम है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। आप सबकी तालियों के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ महोदय को उनके आशीर्वचनों के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहे हूँ। तालियां बजती रहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। माता शाकंभरी की, माता शाकंभरी की, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जनपद सहारनपुर के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश के संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री राजीव गुंबर जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री देवेंद्र निम जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री दिनेश गोयल जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह राणा जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चौधरी राजपाल सिंह जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज देवबंद में उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी सिद्ध पीठ के आशीर्वाद से और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का, जिनमें 2131 करोड़ की 325 विकास की परियोजनाएं हैं, इसके लिए मैं सहारनपुर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन
की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है। बहनों और भाइयों, सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, स्पोर्ट्स का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अन्नदाता किसान परेशान था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर था और प्लान के साथ साथ यहां के उद्यमी और व्यापारी दहशत में थे। देवबंद बदनाम हुआ था क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी, हलचल। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांदला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में 2017 में सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी, पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं, सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला, वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल रही है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है, अपने दम पर किया है, वह है कास्ट कला। उसको फिर से मंच मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई पहचान मिली है। सहारनपुर आज क्या नहीं है सहारनपुर में। अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए थे सहारनपुर में। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून 6 लेन के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सहारनपुर में रोड शो हुआ। जो दूरी 6 घंटे लगती थी, अब मात्र 2 से 2.5 घंटे में वो दूरी तय हो जाती है, सहारनपुर से दिल्ली की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहला इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक का हब दिल्ली और देहरादून के बीच में सहारनपुर में ही हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले आपने देखा होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने जेवर में आकर के उद्घाटन किया। इससे पहले देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच
ये प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में आकर के लोकार्पण किया। बहनों और भाइयों, अभी 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब केवल मेरठ और प्रयागराज नहीं है। अगर सहारनपुर वासियों को लखनऊ या प्रयागराज जाना होगा तो लखनऊ जाने के लिए 6 घंटे और प्रयागराज जाने के लिए 7.5 घंटे की दूरी में वह प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में क्या नहीं है? मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय है। बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन का भव्य समारोह होने जा रहा है। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है। सहारनपुर भी देश और दुनिया से जुड़ेगा। बेहट में स्पोर्ट्स कॉलेज, अनेक डिग्री कॉलेजेस, नगर के अंदर बस स्टेशन, नगर क्षेत्र के सहारनपुर नगर के अंदर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में ड्रेन बनाने की, आरसीसी ड्रेन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य, अनेक विकास की योजनाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो, एक और यह कार्य, और दूसरा मां शाकंभरी पीठ पर जाने के लिए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण। अब आप जाएंगे वहां पर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में जाकर के आप मां के दरबार में माथा टेक सकते हैं, क्योंकि अब वहां पे जाने के लिए नदी के ऊपर एक एलिवेटेड हाईवे बनाया जा रहा है। तेजी के साथ काम चल रहा है। पूरे कॉरिडोर का विकास हो रहा है। बेहतरीन जन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हर माननीय विधायक अपने अपनी विधानसभा में इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। यानी अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। और इसीलिए सहारनपुर के आप सभी नागरिकों को अपनी बधाई देने के लिए आज मैं सहारनपुर में स्वयं आया हूं। मैं स्वयं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है। और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है
इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है, समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है और पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब वो बीमारू नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ इंजन। अब बीमारू नहीं कह सकता कोई। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले आप लोग यूपी के बाहर जाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। आज आपको पहचान नहीं छुपाना है। आज तो आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता कहां से आए हैं, आप कह देंगे सहारनपुर से, आप कह देंगे यूपी से। 9 वर्ष पहले तक जो लोग यूपी के नाम पर, सहारनपुर के नाम पर मुंह नाक सिकोड़ते थे, आपसे 10 कदम दूरी बढ़ाते थे, आज आप देखते होंगे कि आप जैसे यूपी बताएंगे, जैसे सहारनपुर बताएंगे, सामने वाले के चेहरे पर एक चमक आती है और चमक ऐसी होती है जैसे कोई अपनों की चमक होती है। यह सम्मान है आपका, यह पहचान है आपका। इस पहचान को बनाए रखने की तैयारी यह इसलिए हुआ है, हमने समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले ताकतों से सावधान रहते हुए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए, बिना रुके, बिना डिके, बिना झुके, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के, समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। प्रत्येक तबके को, वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है। हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आज जब मैं देखता हूं, हम भर्ती करते हैं, कोई भी पुलिस की भर्ती करते हैं, सहारनपुर के 400-500 नौजवान एक साथ भर्ती होते हैं। आखिर 400-500 नौजवान किसी घर के तो होंगे। आज सुबह ही मैं 3 विभागों के लगभग 500 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया, उसमें भी सहारनपुर के नौजवान थे। हर जनपद का नौजवान आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। पहले क्या होता था? भेदभाव होता था, क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव, पैसे का लेन देन, सिफारिश। हमने कहा भी नहीं, सरकार आई, हमने कहा भी देखो भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास का, इसको लागू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, मत और मजहब नहीं, पूरा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में है और एक 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए कार्य करना है, यहां के नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना है। हमने पहले ही कहा माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता, अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। अब आपकी विरासत से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम पर किसी की को दृष्टि नहीं लगेगी।
आज किसी बहन और किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज किसी अन्नदाता किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने किया तो फिर उसका अंजाम भी क्या होगा यह भी वो जानता है। और इसीलिए बहनों भाइयों, आप सबको मैं सजग करने के लिए आया हूं। जो ये प्रगति है, डबल इंजन की गति के कारण इस प्रगति को बनाए रखना पड़ेगा, निरंतरता देनी पड़ेगी। इस प्रगति के आधार हैं ये जनप्रतिनिधि जो मंच पर बैठे हैं। इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है। इन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वे प्रोजेक्ट आज शिलान्यास उद्घाटन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, कनेक्टिविटी के भी हैं। यहां पर तमाम प्रकार के वे प्रोजेक्ट भी हैं जो अब तक केवल और केवल फाइलों तक सीमित रह जाते थे। उनमें बेहट भी है, रामपुर मनिहारन भी है, सहारनपुर नगर भी है, सहारनपुर देहात भी है, नुकुड़ भी है, गंगो भी है और देवबंद भी है। आप सोचो 2131 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का एक साथ यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, जिनमें 184 परियोजनाएं हैं 500 करोड़ की, इनका लोकार्पण है। और 141 परियोजनाएं हैं 1631 करोड़ की, जिनका शिलान्यास हो रहा है। बहनों और भाइयों, अब यह सहारनपुर की गलियों में और हर गांव की कनेक्टिविटी को विकास की एक नई गति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा लोकार्पण के तत्काल बाद हम लोगों ने यहां पे कुछ विभिन्न वेलफेयर की स्कीम को मंच पर लोगों को उपलब्ध करवाया है। ये केवल कागजी घोषणा नहीं है। आप याद करिए, सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। देखिए कितना अंतर आता है। पहले हर बात को लेकर के खाना कैसे खाना है इसके लिए भी फतवा जारी होता था आपके यहीं देवबंद से। खाना कैसे खाना है यह व्यक्ति तय करेगा जिसको खाना होगा, लेकिन नहीं, वह भी तय होता था देवबंद से। कौन ब्रजेश सिंह नहीं करते थे, कुछ और लोग इसका ठेका ले चुके थे, लेकिन उनको लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहां पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको भी पता होगा कि क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, यह विकास ही आपके उज्जवल भविष्य की आधार बनने वाली है। यही आपकी प्रगति को और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं, मां शाकंभरी का धाम, नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है। अलग अलग राज्यों से आता, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, अन्य जनपदों से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, वे दर्शन करते हैं, भूत होते हैं। बहनों और भाइयों, यही स्थिति
आखिर उसका भी तो पुनरुद्धार होना चाहिए। पहले तुष्टीकरण के नाते यही पैसा जो आज मां शाकंभरी धाम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए और बेहतरीन कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। याद करिए, अच्छी सरकारें चुनी जाती है तो हमने सड़क के लिए वही पैसा दिया है। ये जनप्रतिनिधिगण, मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़े बड़े विकास के कार्य लाए जा रहे हैं। कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहीं 2 लेन की सड़क है, कहीं 4 लेन की सड़क है, कहीं कॉरिडोर का निर्माण है, कहीं आरसीसी नाला है, कहीं विश्वविद्यालय है, कहीं पे महाविद्यालय है। ये वही पैसा है जो पहले तुष्टीकरण की भेंट चढ़ता था। आज तुष्टीकरण नहीं, आज वो संतुष्टीकरण का कारण बन रहा है। आम जनता की संतुष्टि का कारण बन रहा है और उसी संतुष्टीकरण के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। यह देश वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर रहा है, राष्ट्रगीत के समारोह आयोजित कर रहा है। और कल वंदे मातरम राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समकक्ष रख करके इसके अपमान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी। और यह नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे। यह नहीं चल सकता है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए कल राष्ट्रगीत की रचयिता को एक विनम्र श्रद्धांजलि है राष्ट्र की। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं इन सब कार्यक्रमों इसके लिए। बहनों और भाइयों, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। सहारनपुर को एक नई पहचान दिलानी है। यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है विकास के कार्यक्रमों का लेकर के, उन कार्यक्रमों को चाहे वह राजीव कुंवर हो, मुकेश चौधरी हो, देवेंद्र निम हो, कीरत सिंह गुर्जर हो या फिर कुंवर ब्रजेश सिंह या जसवंत सिंह सैनी, इनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी मांगेलाल जी हों या फिर महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, निरंतर विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कायाकल्प हो रहा है सहारनपुर का। स्मार्ट सड़कें बन रही हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं। सीएम ग्रिड के अंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम चल रहा है। हम सबको इन योजनाओं का हमारा समर्थन भी होना चाहिए। जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं में जनता जनार्दन की सहभागिता और उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। कार्य समय पे हो, क्वालिटी के साथ हो, कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने पाए और कोई विकास की योजना को डाइवर्ट करने के लिए वहां पर फिर जातीय राजनीति का स्वांग रच करके तुष्टीकरण करने वालों को ही प्रश्रय न देने लग जाए। इन सब के लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है, सहारनपुर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें चिंता होती थी सहारनपुर की कैसे विकास होगा, कैसे गति आगे बढ़ेगी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि सहारनपुर ने जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये डबल इंजन सरकार ने सहारनपुर को वह दे दिया है और लगातार देने जा रहा है, लगातार दिए जा रहा है। लगातार उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
कि विकास के मामले में, सुरक्षा के मामले में, नौजवानों के रोजगार के मामले में, औद्योगिक विकास के लिए, यहां के कारीगरों के सम्मान के लिए, अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए सरकार वह सब कुछ करेगी जो सहारनपुर की आवश्यकता होगी। और सहारनपुर उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने प्रतिनिधियों के साथ सजग खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का आपका आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज यहां पर 2100 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सहारनपुर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होकर के समग्र विकास का एक मॉडल जनपद बन करके अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम।